हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर स्टोरी टाइम। इस बार मैं जल्दी आ गई हूँ। क्या करूँ, आप लोगों ने स्टोरी भेज दी ना मेरे पास, इसलिए तो बैकग्राउंड को तो इग्नोर करना। तो आज की स्टोरी मुझे अंजलि ने भेजी है। अंजलि ने मुझे नेम्स बताया है कि अंजलि उसका नाम बोलना है मुझे। एंड अंजलि के बारे में बता देती हूँ। अंजलि जो है बेसिकली सेकेंड ईयर में है, बीकॉम सेकेंड ईयर में। एंड उसकी फैमिली सपोर्टिव है, उसे हर चीज में सपोर्ट करती है। एंड ओपन माइंडेड उसकी फैमिली है, ठीक है। अब अंजलि के साथ क्या हुआ, अंजलि की जो स्टोरी है वो बताने वाली हूँ। अंजलि बेसिकली रील्स बना बना के डालती थी इंस्टाग्राम पे। मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ आजकल हर दूसरे बंदे का शौक है रील्स बना के डालना, तो अंजलि भी रील्स बना के डालती थी। अब उसकी रील्स पे इतने ज्यादा कोई व्यूज नहीं आते थे एंड उसे एडिटिंग भी नहीं आती थी। तो वो एडिटिंग की रील स्वाइप करती थी, तो ऐसे स्वाइप करते करते उसे एक रील दिखती है जिसमें था कि अगर आपको एडिटिंग सीखनी है तो मेरे पास कमेंट करें, मुझे मैसेज करें, वैसे वाला जैसे होता है इंस्टाग्राम पे वही सेम था। तो उसने उधर मैसेज किया एंड वहां से रिस्पॉन्स भी आया। एंड उसने मतलब एडिटिंग वगैरह के लिए उससे हेल्प मांगी कि मुझे ऐसे एडिटिंग करनी है एंड ये वो। तो वो उसे हेल्प भी, उसने जेन्युइनली उसकी हेल्प भी करी। फॉर एग्जांपल बंदे का नाम हम उसने कबीर बताया है, तो हम कबीर बंदे का नाम रखेंगे, ठीक है। तो कबीर उसकी हेल्प कर देता था एडिटिंग वगैरह में। कोई रील्स वगैरह उसको भेजती थी तो वो एडिट करके भी दे देता था, बता भी देता था कि तुम ये करो, वो करो, यहाँ से करो, ऐसे करो। उसे सारी चीजें बताता था, उसकी हेल्प करता था जेन्युइनली, ठीक है। अब धीरे रील्स के थ्रू लाइक वो रील्स भेजती थी, कबीर उस पे बताता था। इनकी बातें होने लग गई, हर डेली बातें होने लग गई। अब धीरे दोनों एक दूसरे के बारे में भी रील से हटके भी बातें करने लग गए, लाइक तुम क्या करते हो, क्या है बैकग्राउंड, क्या है, इस टाइप से। तो अंजलि जब भी कबीर से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती थी तो कबीर हमेशा इग्नोर कर देता था, टाल देता था, उसे ठीक से बताता नहीं था। कभी कुछ बताता था, कभी कुछ बताता था, ऐसे वाला था। कबीर ने कभी अपना क्लियर बैकग्राउंड अंजलि को बताया ही नहीं, ठीक है। अब धीरे वो फ्रेंडशिप उनकी रिलेशनशिप में चेंज हो गई, ठीक है। टाइम के साथ वो दोनों फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में आ गए। कबीर ने उसे प्रपोज कर दिया एंड अंजलि ने भी हाँ बोल दिया। अंजलि के साथ भी ये सब कुछ फर्स्ट टाइम है। उस इससे पहले वो कभी रिलेशनशिप में नहीं आई, ऐसे कुछ उसके साथ हुआ नहीं है। एंड अभी उसके साथ कोई भी मीठी बातें कर रहा है तो उसे अच्छा लग रहा है, सब चीज उसे बढ़िया लग रही है। अभी कबीर उसके साथ बहुत अच्छा है। बट कभी अंजलि वीडियो कॉल्स करने के लिए कहती थी तो वो अवॉइड करता था ज्यादातर कि नेटवर्क इशू हो रहा है, या उठा भी लेता था तो 2 मिनट बाद अच्छा किसी की कॉल आ गई। मतलब ज्यादा उससे वीडियो कॉल नहीं करता था कभी। एंड धीरे उनकी बातें बढ़ने लग गई एंड उनका मिलने का प्लान बनता है। एंड फर्स्ट मीट पे वो मिलते हैं, अच्छा डेट होती है उनकी बढ़िया, वो मिलते हैं, घूमने जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वैसे वाला था। पर जब उनकी फर्स्ट डेट हुई उसके बाद से कबीर के बिहेवियर में काफी चेंजेस आने लग गए। लाइक कबीर उसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, बात पे रूड हो रहा है। लाइक जैसे अंजलि कोई बात पूछ रही है या एडिटिंग के बारे में ही पूछ रही है तो कबीर कह रहा है कि तुम्हें एडिटिंग ही नहीं आती, इतना टाइम हो गया तुम्हें एडिटिंग सिखाते सिखाते, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, ये देखो कितनी गंदी एडिटिंग करी है, ये करा है, वो करा है, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ सकता, तुम मत सीखो एडिटिंग। ऐसे मतलब उसे 100 बातें सुना देता था कबीर। एंड फिर अंजलि भी क्या ही बोलती थी, वो वहां रोती रहती थी। एंड कबीर को थोड़े बहुत मैसेज करके वो कबीर इग्नोर कर देता था, उसके मैसेज देख के इग्नोर कर देता था। अब 2-3 घंटे बाद कबीर का मैसेज, सॉरी मेरा दिमाग खराब था, मेरे को गुस्सा आ गया था, या सॉरी मैं तुमसे रूड हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, मैं क्या करूं, मेरा ये इस चीज से दिमाग खराब था, उस चीज से दिमाग खराब था। वो कुछ ना कुछ बहाना लगा के उसे बोल देता था कि मेरा ऐसा दिमाग खराब है। एंड धीरे वो उसको ये चीजें बोलने लग गया कि तुम्हारे अलावा मैं किसी से इतना क्लोज नहीं आया, किसी से इतना प्यार नहीं किया, किसी से इतनी चीजें शेयर नहीं करी अपनी जितनी मैंने तुमसे करी है। मतलब वो उसे अपने बहुत ज्यादा बातों में फंसाने लग गया, लाइक कि तुम ही हो जो हो मेरी जिंदगी में, और तो कोई है ही नहीं, वैसे वाला उस वो करने लग गया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद वो मिलने लग गए। एंड हाँ, इससे पहले ये कुछ का चीजें, यार स्टोरी किसी और की सुनाती तो कुछ चीजें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती हैं, आप मैनेज कर लेना। तो उसके बाद उस वो ये भी बता रही थी कि के बाद तो ऐसा होता था, लड़ाई करने के बाद वो 3-3 घंटे, 3-3 दिन, 4-4 दिन मैसेज नहीं करता था। ऐसे हो जाता था, ये यहाँ से मैसेज करती रहती थी, वो देखता भी नहीं था 3-4 दिन तक उसके मैसेज। एंड फिर एकदम से आ जाता था, मैं तो देख रहा था कि तुम मुझे मिस करती हो, नहीं करती हो, ऐसे वाला वो उसको बहाने देता था, या मैं इसके साथ बिजी था, वैसे बिजी था,
फिर मैं रात को इसमें लग गया, उसमें लग गया, मैसेज करते तक मुझे टाइम हो गया तुम्हारे सोने का, मुझे पता था तुम सो जाती हो, इसलिए मैंने मैसेज नहीं करा। ऐसे करके वो 2-3 दिन तक कई बार बात भी नहीं करता था एंड 2-3 दिन बाद अपने आप ही मैसेज कर देता था कैजुअली, बिल्कुल कैजुअल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे वाला वो मैसेज करता था, जैसे उनके बीच में कुछ हुआ ही ना हो, कोई लड़ाई ना हुई हो, कुछ भी नहीं हुआ हो। 1 सेकंड गाइस, रुक गया। या गाइस, तो हम कहाँ पे थे? हम थे कि वो उसे मतलब 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक मैसेज नहीं करता था। एंड कभी कभार अंजलि अगर अपना दुखड़ा रो रही है, लाइक अपनी चीजें बता रही है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, या मुझे ऐसे परेशानी हो रही है, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो ही वाज लाइक, मेरे आगे तुम अपना दुखड़ा मत रो, मुझे मत बताया करो ये सब, मेरा दिमाग मत खराब करा करो, हो गया तो। ऐसे मतलब उसे बहुत रूडली उससे बातें करता था, उसको चीजें नहीं करता था। एंड देन फिर जब अंजलि उस चीज को वो करती थी, कॉल आउट करती थी कि तुम ऐसे क्यों करते हो, तो ही वाज लाइक कि मैं गुस्सा हो गया था, मेरा दिमाग खराब था, सॉरी यार, वैसे वाला वो करता था। क्या होता है, वो दोनों मिलते हैं फिर से। इस बारी वो जब मिलते हैं तो वो नॉर्मल डेट नहीं होती, वो एक कैफे में बैठे होते हैं एंड खाना पीना खाते पीते हैं, तो वो उसको अपने पास बिठा के उसका हाथ पकड़ता है एंड उसको बोलता है कि यार, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ देखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरा फ्यूचर देखता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में कभी सोचा भी नहीं है जिंदगी में, तुमसे पहले किसी लड़की से बात भी नहीं की, एंड तुम ही हो जिससे मैं अपनी सारी चीजें शेयर करूँ। मतलब उसे इमोशनली इतना भर देता है, लाइक कि भाई तुम ही हो जो हो मेरी जिंदगी में, वैसे वाला। वो पहले भी ये चीजें करता था, पर इस बार उसने और डीप बातें बोली, लाइक मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपना पूरा फ्यूचर देखता हूँ, ये वो ऐसे करके उसने अंजलि को चीजें बोली। एंड अंजलि वॉज सातवें आसमान पे भाई कि हाँ भाई, मेरा तो इतना बढ़िया बंदा है एंड वो मेरे साथ पूरा फ्यूचर देख रहा है, वैसे वाला अंजलि के साथ बस। एंड उसका ये कहना था कि भाई मैं रिलेशनशिप में आ रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं तो उसके साथ पूरी जिंदगी स्पेंड करने वाली हूँ, एंड टाइम पास वाला उसको रिलेशनशिप का था ही नहीं अंजलि को, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, वो मिलता है एंड थोड़ा बहुत उसे चीजें हिंट्स देता है, लाइक कुछ कुछ की। एंड बट अंजलि मन से वो कर देती है कि क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं होता अभी फिलहाल इन चीजों में, तो वो उसे आगे वो नहीं करती, तो वो चला जाता है, मतलब उनकी डेट हो जाती है, वो भी ज्यादा वो नहीं करता, चली जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि लाइक उसके बाद वो और रूड होने लग गया अंजलि से, और चीजें बोलने लग गया या कुछ है, तो अंजलि को ये था कि शायद अब हम मिलेंगे, चीजें होंगी, तो शायद वो पहले अच्छा हो जाए, शायद इस चीज से और मतलब हमारी चीजें सुधर जाए, रिलेशनशिप ठीक हो जाए। तो वैसे करके वो दोबारा मिलते हैं एंड इस बारी सब कुछ होता है। एंड उसके बाद वो अपना चला जाता है। इस बारी वो बहुत खुश है, अंजलि से बातें कर रहा है, चीजें कर रहा है। एंड ऐसा 2-3 बार ही हुआ, बट 2-3 बार के बाद उसने उसे अंजलि से बातें कम कर दी एंड बहुत कम बातें कर रहा है। अंजलि मैसेज कर रही है पर तो मैसेज कर रहा है, वैसे वाला था। खुद से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। एंड पहले ऐसे था कि गुड मॉर्निंग के मैसेज हो रहे हैं, गुड नाइट के मैसेज हो रहे हैं, बाकी सारे पूरे दिन बातें हो रही हैं, ऐसे वाला था। कभी कभार जब लड़ाई होती थी बस तभी वो ऐसे करता था। एंड उसके बाद क्या होता है कि वन फाइन डे अंजलि को पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट एंड शी वाज लाइक कि भाई अब क्या करूं, क्या कैसे वो करूं, तो वो उसको मैसेज करती है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहता है कि तुम, वो उस चीज में कोई हेल्प नहीं करता, किसी से भी कुछ हेल्प नहीं करता। एंड वो उसको बोलता है कि तो मैं क्या करूँ, तुम ध्यान नहीं रख सकती, अब तुम देखो मेरा कुछ हाथ नहीं है इसमें, तुम देखो पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई हो, ये वो फलाना फलाना, उसने 100 बातें बोल के उसे लिटरली सब जगह से ब्लॉक कर दिया। अंजलि को ना उसका एड्रेस पता है, ना उसकी चीजें पता है, सब जगह से जो अंजलि को पता था सब जगह से उसे ब्लॉक कर दिया अंजलि को। एंड अब अंजलि वाज लाइक कि मैं कहाँ जाऊँ, किसे चीजें बोलूँ। शी वाज ओवर थिंकिंग, लाइक मैं अपने आप को कुछ कर लूँ, ये वो बहुत ज्यादा चीजें सोच रही है कि मैं अपने आप को कुछ कर लेती हूँ, मैं किसको क्या बोलूँ। वो अपनी फैमिली को नहीं बोल पा रही, जो कि फैमिली उसकी ओपन माइंडेड है, वो उसको बोलने से पहले 100 बार सोच रही है। वो अपनी फैमिली को नहीं बोल रही है चीजें। एंड कहीं ना कहीं फैमिली को उसने 1 महीने तक ये चीजें छुपाई, बाद में हिंट्स लग ही जाती हैं। एक्सपीरियंस उनको भी है कि ये किस चीज की जो
प्रेगनेंसी में सिम्टम्स होते हैं वो सब उन्हें दिख रहे थे एंड उनको चीजें पता चल गई थी कि अंजलि ने अपने मुंह से नहीं बोली पर उसकी मदर को सब कुछ दिख रहा था कि भाई क्या सीन है। तो उसकी मदर ने उसे कन्फ्रंट किया कि क्या है क्या नहीं है वैसे वाला। तो अंजलि ने फिर सारी बातें अपनी मदर को बताई एंड उसके फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि उसके फादर ने फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। दोनों ने मतलब उसकी मदर और अंजलि दोनों फिर डॉक्टर के पास गए एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस चीज को डिसकंटिन्यू कर देंगे, प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर देंगे। एंड उसके बाद जैसे ही थोड़ा डेट वगैरह फाइनल होने लग गई कि तुम कल आ जाओ परसों आ जाओ, अंजलि ने इतना स्ट्रेस ले लिया था उन 1-2 महीने में, इतना ज्यादा उसने स्ट्रेस ले लिया था कि उसका खुद से ही मिसकैरेज हो गया। एंड दिस वाज लाइक कि भाई उसने मतलब जिंदगी में भगवान ने उसका साथ दिया कुछ चीजों में, लाइक कि आगे खुद से ही उसकी तरफ से कुछ नहीं और खुद से ही चीजें हो गई। एंड पर बहुत सारी चीजों में अंजलि ने बहुत गलतियां करी इसमें। एंड ये ब्लाइंडली ट्रस्ट जो ऑनलाइन पीपल्स पे होता है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें भी, तुम्हें भी, लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ भी हो, कभी हमें किसी पे ऑनलाइन बंदे पे तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। जैसे कि अगर कोई तुमसे वीडियो कॉल करना अवॉइड कर रहा है या कुछ कर रहा है कि वीडियो कॉल नहीं कर रहा, वॉइस कॉल्स मना कर रहा है, सिर्फ चैट्स कर रहा है, मीठी बातें कर रहा है एंड फिर उसके एकदम से रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, तुम्हें लड़ रहा है, दिन-दिन तक बातें नहीं कर रहा, क्योंकि ऑनलाइन बंदा है, तुम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, अपना बैकग्राउंड बताने में उसे दिक्कत हो रही है। तो आप सोचो ना कि भाई वो बंदा है ही रेड फ्लैग, वो चीजें बता नहीं रहा, ढंग से क्लियर नहीं कर रहा। जो बंदा तुमसे प्यार करता होगा, तुम्हारे साथ फ्यूचर देखता होगा, वो अपनी हर चीज बताएगा, हर डिटेल बताएगा एंड इतना नानुकुर नहीं करेगा बताने में। एंड इस चीज में मैं अंजलि की फैमिली को बहुत ज्यादा ये मानती हूँ कि उसकी फैमिली ने, सबकी फैमिली ऐसी नहीं होती। सब अंजलि की फैमिली ने खुद चीजें गैस करी, उसको सपोर्ट करा एंड आज अंजलि, उसने थेरेपीज भी ली इस चीज के बाद, वो थेरेपीज भी ली पर आज अंजलि ठीक है। उसकी फैमिली उस चीज के ऊपर कभी उससे कोई टॉपिक नहीं छेड़ती, वो बहुत अच्छे से अपनी फैमिली में रह रही है। एंड उसके लिए आगे के लिए ये बहुत बड़ी सीख है जिंदगी की कि किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। अगर कोई बंदा तुमसे प्यार करता है तो जिस चीज में तुम खुश हो वो उसमें अपनी खुशी दिखाएगा। वो कभी तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा। ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें मुझे ये नहीं है, तुम्हें मुझे वो नहीं है, वैसे वाला कुछ नहीं बोलेगा। वो जिस चीज में तुम्हारी हाँ है, तुम्हारी हाँ में हाँ करेगा, ना में ना करेगा। एंड गाइस प्लीज ना बोलना सीखो। अगर तुम्हें किसी चीज में नहीं चीज करनी है, नहीं बोलना है, तुम्हारा नहीं है मन करने का, तो भाई ना बोलना सीखो। जो बंदा तुम्हारी ना में फोर्स नहीं करेगा तुम्हें, वो तुमसे प्यार करता है। जो तुम्हें फोर्स कर रहा है वो तुमसे प्यार नहीं करता। ये चीजें समझो। एंड या गाइस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप से आगे रखो। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप, एंड प्यार कभी भी आपको तोड़ेगा नहीं, वो हमेशा आपको जोड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये चीजें समझो। कभी कोई आपको इमोशनल मैनिपुलेट कर रहा है, ये चीजें समझो। कोई आपको फोर्स कर रहा है, अगर आपको कोई बार बार हर्ट कर रहा है तो उसे छोड़ देना ही बेटर है। उस चीज को पकड़ो मत। एक चांस दे सकते हैं हम लाइफ में, 2 चांस दे सकते हैं, पर बार-बार चांस मत दिया करो। ये उस बंदे, तुम्हारी कमजोरी है एंड उस बंदे को उस चीज का फायदा उठाना आता है। चलो छोड़ो गाइस। अब आप लोग मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि अंजलि ने कहाँ-कहाँ गलती करी? क्या अंजलि को फिर उसके बाद कबीर के साथ कोई एक्शन लेना चाहिए था? एंड अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिसे आप कभी भूल ना पाए हो, प्लीज मेरे साथ शेयर करना। मैं उसके ऊपर स्टोरी टाइम बनाऊंगी। तब तक के लिए अपनी इस पे क्या आप लोगों का कहना है मेरे कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर कर लेना।